जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहता हूँ कि अब आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। पहली बात तो ये मैथ की, अब हम बात करेंगे बेसिक्स की। उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ, वेट, एक मिनट वेट करिए, सॉरी। हाँ, तो मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ फिर से, और टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूँ। आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शाम को जो मैं मैथ का नेक्स्ट, ये आपकी फिक्स टाइमिंग नहीं मैथमेटिक्स की, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको रात में नींद नहीं आनी है, पढ़ रहे हैं, उसका यूज करना है, तो आप ये समझ लीजिए आपको मैथमेटिक्स से बेस्ट ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे करने के टाइम पे नींद नहीं आती है। सिर्फ मैथमेटिक्स ही ऐसे सब्जेक्ट है जिसे करने पर नींद नहीं आती है। क्योंकि हमारे माइंड तो हमेशा 24/7 काम करता है, चाहे आप सो रहे हो चाहे जाग रहे हो। आपको ये, लेकिन हाँ, मैं बात करता हूँ अब इस माइंड को अपने हिसाब से कैसे चलाना है। दोस्त, अगर ये माइंड आपको चलाने लगा अपने दिमाग से, तो आप कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अगर इसे चलाने लगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए है हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो इसमें जो है बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस में सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ना कोई बैकग्राउंड इतना अच्छा बनाऊंगा, ना कुछ दिखाऊंगा। क्यों? मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं बैकग्राउंड अच्छा बना दूं, शो ऑफ कर दूं, ठीक है? तो फिर आपको क्या बैकग्राउंड से मैटर करता है, क्या नहीं मैटर करता है? स्टूडेंट्स डजंट मैटर भाई। स्टूडेंट्स जो है, सुनिए स्टूडेंट्स, आप मेरी बात सुनिए। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, मेरी बातें मैटर करती है, मेरा एक्सप्लेनेशन मैटर करता है, ठीक है? रही बात बैकग्राउंड की, अगर जो ज्यादा माइंड मेकअप वाले ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं मेरे साथ में आएंगे, तो ये सोचेंगे कि बैकग्राउंड मैटर नहीं कर रहा है, मुझे नॉलेज नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं भाई, आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि बैकग्राउंड क्या था। दोस्तों, बैकग्राउंड इसलिए कभी मैटर नहीं करता। कभी आपने देखा, कभी अपने पीठ पीठ की बात करता हूँ, बैक की बात करता हूँ, बैक ऑफ योर बॉडी, व्हाट डज इट मीन इन जनरल सेंटेंसेस। अगर देखा जाए, सामान्य में बात करें, कि आपने कभी देखा कि ये बैक क्यों बनाई गई है? पूछे क्यों बनाई गई है बैक? मैं आपको एक इसका एक सॉलिड रीजन देता हूँ क्यों है बैक बॉडी में। और हमारी जो नेक है, मतलब गर्दन है, वो 180 डिग्री ही घूम सकती है, पूरा 360 डिग्री क्यों नहीं घूम जाती? अगर 360, अगर 180 क्यों घूमती है? तो जिंदगी में इतनी दिक्कतें आती है, इतनी परेशानियां आती है कि आपको उससे कैसे ओवरकम करना है ना। इसीलिए सिर्फ आप अपनी साइड लेफ्ट देख सके, राइट देख सके, फ्रंट देख सके, कि आपको निकलना है इस रास्ते, आपको निकलना है इस रास्ते, या आपको निकलना है सीधे वाले रास्ते। जिंदगी आपको 3 रास्ते देती है। डेफिनेशन ऑफ योर बॉडी सेज दैट, कि ये बताती है कि आपके 3 रास्ते हैं भाई। चाहे आप लेफ्ट हैंड, आप क्या करते हैं, सॉरी सीरीज कह रहा हूँ, इंटरनेशनल देश विदेश है, विदेशों की बात करें तो विदेश में हम लेफ्ट हैंड साइड में नहीं चलते, अपने राइट हैंड साइड में चलते हैं, ठीक है? वहां पर जितना जो है, मैं बता रहा हूँ, भारत और इंटरनेशनल में भी डिफरेंस क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे मैं आपको बता दूं, भारत और इंटरनेशनल में धरती आसमान का फर्क। यहाँ क्या है, यहाँ आपको छोटा शहर, छोटी सोच मिलेगी, ठीक है? पर कभी एजुकेशन आपको बहुत ऐसे मिलेंगे डिमोटिवेट करने वाले। मोटिवेट करने वाले दोस्तों लाइफ में बहुत कम मिलते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जो मोटिवेट करें, जो आपका अच्छा चाहें, वही दोस्त होता है। ये नहीं कि आपके रास्ताओं को बिगाड़ दे, वो आपका सच्चा दोस्त होता है, ठीक है? फ्रेंड सर्कल नहीं बनाना है। मैंने बहुत से देखा, मैं देखो भाई, मैं एक्सपीरियंस हूँ। मैं आपको बताऊँ, जब मैं बाहर गया था ना पढ़ाई करने के लिए, मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया कोचिंग का। 4 जून मैं गया था 2018। मैंने वहां से जनवरी में अपना कोर्स कंप्लीट किया, फिर मैं आ गया, मैं जीएमएस दिया, जीएमएस जीएमएस मेरा क्लियर हुआ, और आईटी नहीं हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया, एनआईटी ही छोड़ दिया। क्यों? फिर मैंने सोचा अगर मैं इसमें 1 साल और दूंगा, एडवांस कर दूंगा, भाई मेरा पैसा भी जाएगा, मेरा टाइम भी जाएगा। नॉलेज तो फिक्स ही लेनी है भाई। जो मैंने अभी पढ़ा था, जैसे मैं कोचिंग सेंटर में जाऊंगा, भाई वो मुझे बताएगा मोशन के बारे में,
ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, अपना इनिशियल पॉइंट छोड़ के फाइनल पॉइंट की तरफ बढ़ जाए तब भी उसे मोशन कहते हैं। अगर इनिशियल पॉइंट पर वो खड़ा हुआ है तो उसे रेस्ट कहते हैं। ऐसी बातें हमने पढ़ी। अब मैं भाई अगले साल भी अगर कोचिंग करूंगा तो फिर भी मुझे कोई बात करनी पड़ेगी, टाइम वेस्टेज है ना। अब तो मैं बात करूं आपको कि हम बैक की बात कर रहे हैं कि बैक का क्या डेफिनेशन है हमारी बॉडी का। तो सबसे पहले आप बात सुनिए कि हमारे पीठ पीछे जो लोग बोलते हैं उसको हम सुन ना सके और उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो सके, इसीलिए ये बैक बनाएंगे ये दोस्तों कि अगर हम सामने चले तो हमारा फोकस सामने होना चाहिए। कभी आपने ये देखा है कि कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, भाई वो किधर मुंह करके बैठा हुआ पीछे, या तो सीधे ले आओ पीछे मुंह करके बैठा होगा, कभी ऐसा देखा है क्या? नहीं देखा है ना। कभी किसी भी फोर्स के अगेंस्ट तो आप काम कर ही नहीं सकते। आपको हमेशा बता दूं, गाड़ी चलाते समय या फिर गाड़ी पर बैठते हुए हमेशा न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है। ये तो आपको पता है, एवरी केमिकल एंड अपोजिट रिएक्शन, पता है ना। हमारी बातों के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, इतने तो आप मैच्योर हैं दोस्तों कि आपको पता होगा कि एक्शन रिएक्शन क्या है, न्यूटन के 3 लॉ क्या है, रेवोल्यूशन लॉ क्या है, या क्या क्या है, जो फिजिक्स की बातें केमिस्ट्री की बातें हैं वो सब मैं जर्नल करंट अफेयर्स के अंदर अंदर आपको क्लियर करूंगा। मुझे कोई आपको लेक्चरर नहीं बनाना है, मुझे कोई आपको पीएचडी स्कॉलर नहीं बनाना, पीएचडी करवानी है। मुझे बस आपको सामान्य बेसिक नॉलेज देनी है जो आप एग्जाम में एग्जीक्यूट कर सकेंगे। ठीक है, बात को बहुत हमेशा पहले देखो कि बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे किस तरीके से अपना माइंड मेकअप करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कल कहा था, तो मैं आता हूँ अपने टॉपिक के पर। जैसे कि कल मैंने कहा था कि मैं 1 बजे से शाम को 5 बजे तक आपकी क्लासेस लूंगा। ठीक है, पर मैं आपको बता दूं मिड में मैं आपकी क्लासेस लूंगा जरूर, बट वो क्लासेस होंगी सिंपल बेसिक्स की, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं। नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएंगे, 30 मिनट पे आप देख लीजिए। ठीक है, तो आप वहां पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात हो। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लानिट फिटनेस 2.0 को। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ज्यादा समय न गवाते हुए मैं चलता हूँ अपने रास्ते की ओर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हमारी जिंदगी में 3 रास्ते हैं, आपको सीधे हाथ से जाना है या उल्टे हाथ से जाना है या बिल्कुल स्ट्रेट अपने एम पे जाना है। तो हमें कहाँ है, अभी आपने देखा है कि आप बिल्कुल एक सीधी रास्ते पे चल रहे हैं और आपको भाई स्टेशन जाना, मान लीजिए 100 मीटर मेरे यहाँ से। पॉइंट क्या है भाई, क्या है स्टेशन। ठीक है, तो मैं डायरेक्शन के साथ में उस डिस्टेंस को कवर करूंगा। ठीक है, तो वो सिंपली क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। अंडरस्टूड। ये बेसिक नॉलेज मैं आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की ऐसे भी बीच में देता रहूंगा। अब ये मत समझना मैथ पढ़ाऊंगा तो और सब्जेक्ट को बीच में नहीं लाऊंगा। ऑल इन वन है ये, जैसे अरियंत का सैंपल पेपर आप पढ़ते हैं ऑल इन वन, वैसे आप ये समझ लीजिए इस टाइम मैं हूँ ऑल इन वन, आपको सारी नॉलेज दूंगा। अब मैं बात करता हूँ कि सिंपली क्या डेफिनेशन होती है। अ पर्सन moves with the direction and covered some distance is known as what? तो डिस्टेंस कैसे कर रहा है यार, बस कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आते हैं डिस्टेंस में। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं भाई, जैसे कि मैंने ये कह दिया कि मुझे जाना है बड़ा बाजार। ठीक है, मुझे जाना है बड़ा बाजार। अब मेरे पास में एक ट्रायंगल शेप रोड है। ठीक है, क्या है, एक ट्रायंगल है। अब मैं इसकी वर्टिसेस को नेम दे देता हूँ ए बी एंड सी। When we start from A point, that point is called initial point, and we reach to the final point, that point is called C point. And over all points are mixed together and make a triangle. ठीक है, तो अब मैं उन दोनों पॉइंट्स के साथ में जाऊंगा। अगर मैं स्टेशन जा रहा हूँ तो भाई मैंने इस गली में पैर रखा, तो दूसरी गली में मुड़ के मैं अपने स्टेशन पहुंच गया। So the shortest path between the initial and the final point is known as displacement. तो सिंपल से ये तो बात थी आपको। अब आता हूँ मैं मैथमेटिक्स की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, बेसिक। ठीक है, अब मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूँ। तो हमारा लेक्चर अब यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों। तो स्टे फोकस, स्टे कंसंट्रेटेड, नोट्स की टेंशन मत करना भाई, समय बहुत कम है। मैं ये पूरा मैराथन क्लासेस लेके आऊंगा, बट मैराथन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि दोस्तों आप ये सोचे कि मेरी और भी वीडियोस बनी हुई है। कहना चाहता हूँ
मैराथन का मतलब होता है कि एक साथ में सबको कवर अप कर लेना। अगर आप सारे चैप्टर्स का एक साथ बेसिक कर लेंगे, अगर सामने वाला आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कराता है तो दो चीजें होंगी, या तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे वो आते हैं उस कैटेगरी में जिनके बेसिक क्लियर नहीं है, और जो कर पाएंगे उनके आते हैं बेसिक क्लियर है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, बहुत बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है जिसकी हम बात करते हैं नंबर। अब देखिए नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे सिंपली जिसे भी हम काउंट कर सके, ठीक है, जिसे भी हम काउंट कर सके उन्हें ऐसी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, नंबर्स के साथ खेलेंगे। दोस्तों मैं आपको नंबर्स के साथ में खेलना सिखाऊंगा because I have also a specialization in mathematics only, not in any other subjects. But I will try my best, and ऐसा ही एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जो है वो देखिए मैथ से ही ओरिजिनेट होती है फिजिक्स केमिस्ट्री। अब मुझे आप बताइए अगर आपको मैथ नहीं आती तो फिजिक्स के क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे, आप रेक्टिफिकेशन करेंगे भाई। मैक्सिमम बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ 70% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे दोस्तों जो बायोलॉजी के होंगे, ठीक है। 70% इसलिए बता रहा हूँ तो फील्ड लाइन में इंजीनियरिंग लाइन में ज्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। जब मैं कोटा राजस्थान में पढ़ने गया था तो मैं आपको बताऊं वहां पे 8 लाख और वहां पे कोई पेरेंट्स नहीं रहते, वहां पे कोई घर घर इस टाइप से बने हुए वहां पे फैमिली रह रही है, सिर्फ स्टूडेंट का एरिया भाई। ऐसा ये समझ लो कि कहते हैं भीड़ों की छुट्टी जा रही है, ऐसे समझ लो वहां स्टूडेंट की छुट्टी जाती है। और वहां पे स्टूडेंट ये नहीं होते कि हम पीलीभीत में रह रहे हैं, बरेली में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, भाई दिल्ली से हैं या फलाने से हैं, ये सब बातें करें, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट जाता है सवेरे उठता है, जाता है इससे फोकस रहता है, 1.5-2 घंटे की क्लास। आप कभी मत सोचिएगा एक टीचर जो है हमेशा फोकस रहता है, उसकी आंखों का मतलब ये नहीं कि वो आपको देख नहीं रहा है, वो आपको पकड़ सकता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में आपके अंदर गलती या अच्छाई निकालने वाला, आपको अच्छे रास्ते पे ले जाने वाला कोई नहीं हो सकता, ठीक है। मैं मेरे जानने वाले टीचर्स हैं एलिन कैरियर इंस्टीट्यूट के, क्योंकि मैं उनसे मिला था 2018 में आफ्टर जब मैं वहां से आया था। मैं आपको उनसे भी रूबरू करवाऊंगा, जिनका नाम है देव गंगवार, ठीक है। मैं आपको उनसे उनके इंस्टीट्यूट से भी इंस्टीट्यूट के टीचर से भी मिल पाऊंगा, वेल एक्सपीरियंस टीचर से भी मिल पाऊंगा, और जिन्होंने यूपीएसआई एसएससी डीजीएल वगैरह क्लियर कर रखे हैं उन जैसे टीचर उन जैसे एस्पिरेंट्स से भी मिल पाऊंगा। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस कौन दे सकता है भाई, एक्सपीरियंस तो आपको वही दे सकता है ना जिसके पास एक्सपीरियंस हो, और नहीं होगा तो वो आपको क्या देगा, गलत नॉलेज देगा, कोई उसका शेड्यूल नहीं होगा, टाइम टेबल नहीं होगा। तो बात ज्यादा बात ना करते हुए, बात बहुत होगी दोस्तों, ज्यादा मैं नहीं समझाता हूँ। टॉपिक की बात करूंगा कि आप सोचे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ आपको, तो भाई यहाँ लहरा मजदूर की क्लासेस में दे नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई रोमांस चल नहीं रहा है, यहाँ पे कोई डेटिंग के बारे में बता नहीं रहा हूँ। डेटिंग का मतलब आपको सिर्फ कैलेंडर से रखना है रीडिंग में, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में डालिए, डेटिंग का मतलब सिर्फ कैलेंडर से रखना, कैलेंडर पास करना है। डेटिंग का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई उससे मिलने जाना है या मुझे सीता से मिलने जाना है, गीता से मिलने जाना है। अगर सीता चाहिए गीता चाहिए ना तो पहले समय रोकना पड़ा, ठीक है। देखिए एक एसआई बनने का सपना जो होता है ना हर किसी का होता है, यूपीएससी क्लियर करने का सपना हर किसी का होता है। बट कुछ ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं कि मेरे स्टूडेंट को मैं इतनी कहाँ से दूँ। वो बेचारे किसी के माँ बाप जो है मेहनत करते हैं, रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चलाने वाले बच्चे का रिक्शा चलाने वाले का बच्चा आईएएस ऑफिसर क्यों बन जाता है दोस्तों। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, मेरे पास एंट्री किसने क्लियर किया है दोस्तों, जिनके पास में रोटी चलनी नहीं है, खाने को एक टाइम का खाना है, दोनों टाइम मिल रहा है, भाई हम तक बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, घर वाले कुछ नहीं कह रहे हैं। फिर भी सोचिए आपको फैमिली, हम जो लाइफ जी रहे हैं ना वो आइडल है मेरे भाई, बहुत लोगों के आइडल है, सपने हैं ऐसी लाइफ जीने के। मेरा एम ये है दोस्तों कि मैं इतना तो नहीं चाहता, मैं पैसे कमाने यहाँ नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको नॉलेज देने आया हूँ, पैसे कमाने होते स्टूडेंट तो मैं कोई भी प्राइवेट जॉब करके पैसे कमा सकता था, पर मुझे पैसे नहीं कमाने हैं। मुझे
तो ये कहें कि हाँ ये 100 शब्द जा रहे हैं, इनकी वजह से, इनकी फ्री क्लासेस, इनकी फ्री कोचिंग की वजह से आज मैं हूँ इस यहाँ पर पहुंचा हुआ। तो उस पावर को क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं रिस्पेक्ट चाहता हूँ स्टूडेंट्स, टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट। ठीक है, कोई यहाँ पे वार्तालाप नहीं करेगा। अगर लड़की लेडीज ज्वाइन करती है या फिर कोई भी ज्वाइन करता है मेरे ग्रुप में और मैंने सुन लिया कि आपने उसमें नंबर निकाला और उससे अगर कोई गलत मैसेज किया, क्यों, अगर आपने कोई भी इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर किया तो पर कार्रवाई कर दी जाएगी। ठीक है, ये वीडियो का मतलब ये मत समझना है मजाक चल रहा है, ये सीरियस कंटेंट है। ठीक है, तो अपना ज्यादा समय बर्बाद लगाते हुए अपने लेक्चर की तरफ आता हूँ। चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम काउंटिंग नंबर इसके बारे में बात करते हैं, जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं, नंबर से यूज कर सकते हैं, नंबर के साथ खेल सकते हैं, नंबर के साथ में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और हम नंबर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रख सकें। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये तो हो गया हमारे नंबर सिस्टम की बात। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। एक्सप्लेनेशन साथ आप बहुत ईजी के साथ में मैं चल रहा हूँ, फास्ट के साथ चलूंगा। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के बारे में सुनते हैं। तो सेट ऑफ काउंटिंग नंबर मैंने कहा था कि जिन्हें हम गिन सकें, जिन संख्याओं से हम किसी भी वस्तु, स्थान या फिर ऐसी चीज को गिन सकें, उन्हें क्या कहते हैं? नंबर, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। सिंपली हम स्टडी का तरीका क्या होता है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको भले ही टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं याद रही, बट आपको टॉपिक याद रहा कि सबने हमें सिलेबस में टॉपिक कौन से सिलेबस कौन से टॉपिक से स्टार्ट किया था, लेक्चर हमारा कौन से टॉपिक पर एंड किया था। ठीक है, तब मैं बात कर रहा था नेचुरल नंबर की। सिंपली आपको दिमाग में रखना है काउंटिंग नंबर्स का सेट क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर्स कहलाता है। और इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और स्टार्ट कहां से होता है? फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। क्योंकि सब चले जाएंगे, एक बेचारा सबको है लेकिन कुछ करके जाना है। ये पबजी की वो फील्ड है, ये रियलिटी है। यहाँ पे हेडशॉट पड़ने पे बंदा आउट नहीं होने के बाद फिर रिवाइव करता है, यहाँ आउट होने के बाद आप आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप भी आउट हो जाए और आपका नाम आउट ना हो। ठीक है, तो ऐसा काम करना है। तो मैं नेचुरल नंबर की बात को खत्म करते हुए मैं चलता हूँ इवन नंबर की। सिंपली देखो, इवन नंबर की जब भी बात आएगी सारे नेचुरल नंबर्स के सेट को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं और मुझे जो नंबर मिलेगा या रिमाइंडर जो भी मिलेगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों? इवन नंबर होगा। तो ये पॉइंट क्लियर। अब तो इवन नंबर्स को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं दोस्तों। ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए। आपको बिल्कुल भी बेसिक्स के नोट्स को घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। वीडियो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लाइफ टाइम देखिए, अवेलेबल रहेंगी टीचमेंट यूट्यूब नंबर सी। मैंने कहा था set of all natural numbers which is divided by 2 and the answer is also come in the even form is called even numbers. Understand? Now ये हो गई हमारी बात even numbers की। Now मैं बात करूंगा और numbers की। तो सिंपली दोस्तों अब मैं और numbers की बात करूंगा तो इसमें भी मैं उन numbers की बात नहीं करूंगा जो हमारे even numbers में इंक्लूड। Comparison of even number from which we are taking from a natural number is called as a odd number. ठीक है, समझ में आया? समझ में क्या? मैंने देखो इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन बना दी, लेकिन देखिए मैं कभी को किस लैंग्वेज में याद करता हूँ? मैं अपनी लैंग्वेज याद करता हूँ। मतलब अपने आप अकेले कहते नहीं है, अकेले भी हो तो ये सोचो मैं सामने वाले को पढ़ा रहा हूँ, सामने वाले को समझा रहा हूँ, तभी तो कुछ समझ में आएगा, एजुकेशन तभी तो निकलेगी। तो अब मैं और नंबर्स की बात करूँ तो the set of all natural numbers which are not divisible by 2, जो कि 2 से मैं हिंदी और इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो दोस्तों कई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आपको मैं बता दूं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर ले तो आपका ये डिपेंड नहीं करता है कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं या हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, क्योंकि सारे सरकार के जो काम होते हैं ज्यादातर हिंदी लैंग्वेज में होते हैं। तो दोस्तों मैंने देखा है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट एस्पिरेंट कम क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी हिंदी होती है वीक और मेरी हिंदी इसलिए वीक नहीं है
क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से भी पढ़ा हुआ हूँ, इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा हुआ हूँ, तो इसकी वजह से वोकैब नॉलेज भी आपको मिलेगी, बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध होगी। ठीक है, आप टेंशन ना लें एग्जाम की, ये सोच लीजिए आपने एग्जाम क्लियर कर दिया है और इस टाइम आपके सामने मैं शौर्य प्रताप सिंह आपको टीच कर रहा हूँ, गाइड दे रहा हूँ। तो आप ये समझ लीजिए, अपने माइंड को मेक कर लीजिए, मैं इस टाइम अपने कंधे पर स्टार लगाकर खड़ा हूँ आपके सामने, या आप खड़े होकर स्टार लगाकर मुझसे बात कर रहे हैं। वी आर इन डिपार्टमेंट नाउ फ्रॉम द तैयारी वाले दिन से आज हम डिपार्टमेंट में घुस चुके हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा दोस्तों, वो आपकी गलती होगी, मेरी नहीं, पूरी मेहनत मैं करवाऊंगा। बाकी आपको जस्ट ये समझिए 70% मेरी मेहनत, क्योंकि मुझे पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सीन यहाँ पर। इसीलिए मैंने अपने आप को 3 महीने का टाइम दिया था कि मैं अपनी नॉलेज को गेन कर लूं, पूरी तरीके से मटेरियल को एकत्रित कर लूं। आज का टाइम ऐसा है दोस्तों कि कोविड-19 की वजह से जो है सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई। अब आप ये सोचेंगे कि मैथमेटिक्स को मैं ऑनलाइन भी कैसे कर सकता हूँ। भाई, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन है ऑनलाइन किया, मैथमेटिक्स में कोई सॉल्यूशन नहीं देखा, फिर भी मैंने अपने आप को कवर करके मैंने उसके एग्जाम्स दिए, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक ग्रेजुएशन की लेवल की मैथ्स, वो भी सिर्फ बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स यानी स्पेशलाइजेशन कोर्स है, स्पेशलिस्ट कोर्स है कि आप सिर्फ मैथमेटिक्स में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। आपको इसके बाद ज्यादा कोर्स करने की जरूरत कोई नहीं है। अगर आप कोई प्राइवेट फॉर्म डालते भी हैं कि भाई मुझे बीएससी के बाद एमएससी कर लेना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिंदगी में जितना आप कांटों के ऊपर चलेंगे, कांटों की आदत आपको उतनी हो जाएगी। अगर कांटों से बचकर चलेंगे ना, तो वो जो एक कांटा अचानक लगेगा ना दोस्त, वो घुघरू बन जाएगा, आपका नासूर बन जाएगा। और जो कांटों पर लगातार चल के अगर उस दर्द को झेल जाएगा, वो जिंदगी में सफलता की ओर ही जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ ऑड नंबर्स की, बात कर रहा था दोस्तों कि सारे नेचुरल नंबर्स का जो सेट है अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो ऑड नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑड नंबर्स को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं सिंपली, दीज नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 3 5 7। इस तरीके से, मतलब आप इसे एक तरीके से ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे अगर मैंने चार बच्चे मेरे पास बैठे हैं, मुझसे राम सर बोले कि बेटा दोस्त शौर्य या फिर भाई शौर्य, मुझे 2 स्टूडेंट्स आप दे दीजिए, 2 स्टूडेंट्स आप रख लीजिए। तो मैंने क्या किया, अपने 2 स्टूडेंट से कहा कि स्टूडेंट्स, ये टीचर भी अच्छे हैं, इनके पास भी अच्छी नॉलेज है, आप इनके पास चले जाइए। तो वो 2 स्टूडेंट जो है मेरे दोस्त राम के पास चले गए और 2 स्टूडेंट मेरे पास रह गए। मतलब क्या हुआ कि देखिए, वो 4 स्टूडेंट्स आपस में मैंने बांट दिए, 2 मैंने रख लिए, 2 तुमने रख लिए। तो ये क्या हो गया, सिंपल इवन नंबर्स की बात हो गई। ठीक है, अब मेरे पास 4 स्टूडेंट्स थे दोस्तों, तो मैंने क्या किया, उसने कहा कि यार मैं तो अभी कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, घर वाले मुझे ताने सुना रहे हैं, मुझे बताओ शौर्य मैं क्या करूं। मैंने कहा दोस्त, मैं ज्यादा तो नहीं, मैं पैसे से हेल्प नहीं कर सकता, तो मैं आपको हेल्प आपको अर्निंग में कर सकता हूं। मैंने कहा दोस्त, अगर आपको पढ़ाना है तो आप एक स्टूडेंट मुझसे ले जाइए और जिंदगी की शुरुआत कीजिए। तो अब क्या किया मैंने, राम को अब इस बार जो है अपना एक स्टूडेंट दे दिया और मैंने खुद अपने पास 3 स्टूडेंट रोक लिए। तो द नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ, मतलब जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, उन नंबर्स को ऑड नंबर्स कहते हैं। तो जो एक स्टूडेंट मेरा राम के पास गया, वो भी ऑड नंबर की कैटेगरी में आएगा दोस्तों, और जो 3 स्टूडेंट मेरे पास है वो भी ऑड नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो ये तो हमारी बात हो गई खत्म। अब मैं बात करता हूँ होल नंबर। तो सिंपली दोस्तों, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर्स के बारे में आपको मैंने इतना डीपली किसी ने नहीं समझाया हो जितना डीपली मैंने आपको समझाया है। सारे प्रकार के डेफिनेशंस आपको बता दिए, किस प्रकार 6 सेंटेंसेस को मेक करना है, क्या नहीं करना है, वो मैंने बता दिया आपको। अब मैं बताता हूँ होल नंबर्स के बारे में। तो होल नंबर्स में दोस्तों मैं बताऊं, इवन नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, ऑड नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, एंड 2 नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। बट यहाँ पे एक नई बात आती है, जीरो। द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 to infinity इज होल नंबर्स। अंडरस्टैंड था? कोई कठिन नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको नोट्स उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूं। ठीक है, आपको सिर्फ जब मैं वर्कशीट प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों, बट आप याद रखना
अगर आप नोट्स किसी को देते हैं, आई डोंट केयर, मेरी नॉलेज लोगों तक पहुंचेगी, ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव बात है, ठीक है। लेकिन अगर मेरी वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं कहीं भी, तो आप इतना समझ लीजिएगा आपके पास कॉपीराइट गाइडलाइन आ जाएगा। फिर मुझसे मत कहना ये लॉ के अंडर आता है। और मैं आपको बता दूं, जब मैं लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाऊंगा ना, जब एक एक लॉ की आपकी नॉलेज दूंगा, आईपीसी, सीआरपीसी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो भी लॉज हैं सबकी नॉलेज दूंगा। इवन दो मैं वकील नहीं हूं ना, मैं वकालत करने जा रहा हूं, बट आपको केसेस इतने तो पता होने चाहिए कि दोस्त अगर मान लो आगे चल के आपकी फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप वकील, कोई ऐसा कानूनी केस हो जाता है, आप अगर लड़ना चाहें, आपका सामने वाला वकील जो है वो पैसे का भूखा है, आपकी सिचुएशन से ड्रास्टिक कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना एक ऐसा राइट होता है कि आप अपने आप केस लड़ सकते हैं। जब आपको लॉ की नॉलेज होगी, आप अपना केस लड़ पाएंगे, तो आपको किसी भी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन अगर आप अपनी गाड़ी के रूल्स, ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी जानना चाहें, तो ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी बताऊंगा मैं, आप टेंशन ना लें। कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाऊंगा, भारत का संविधान पढ़ाऊंगा, और आईपीसी जो है वेयर एक्ट 1860, 1860, इसके बारे में बात करूंगा। देखो आईपीसी और सीआरपीसी में थोड़ा ही अंतर है। देखो कुछ कानून इन दोनों में ऐसे आते हैं कि जिसमें क्या है कि आप पर पेनल्टी लग जाती है, आपको सजा नहीं होती है, और कुछ कानून इसमें ऐसे आते हैं जिसमें पेनल्टी तो लगती है, बल्कि आपको सजा भी काटनी पड़ती है। तो ये इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो इनको इस बात को खत्म करेंगे, इस बात को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में। मैं बीच में इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आपको पता चले कि हाँ मुझे इवन ऑल सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो मैं बात करूंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंड टिल द infinity, these numbers are called whole numbers. Now next is integers. Simply देखो, कुछ नहीं, मैं अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, अब मैं चलने वाला हूँ मैराथन स्पीड से। तो मैराथन स्पीड के तरफ बढ़ते हुए एक बार फोकस रहे, एक बार कंसंट्रेटेड रहे, और हैंड, अगर कोई दिक्कत हो तो हैंड रेस कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद में इंटीजर्स की बात करें। व्हेन द सेट ऑफ होल नंबर्स, जब हम होल नंबर्स के सेट की बात करेंगे, natural numbers with negative sign are included, then it becomes set of integers. होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव साइन के, जो मैंने कहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है नंबर लाइन की रेखा, वो नेगेटिव नंबर्स अगर मैं होल नंबर्स के साथ में इंक्लूड कर देता हूं, तो ये सिंपली सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं दोस्तों, इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करें सिंपली भाई पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स दोज नंबर्स who has positive sign, understand, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसी नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करें, ठीक है। तो अब ये हो गई हमारी इंटीजर्स की बात। अब मैं इंटीजर, सिंपल अगर मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आई और जेड से डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंटीजर की, तो जेड सफिक्स, मतलब सफिक्स का मतलब होता है, यहां पर मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, ऊपर की तरफ आप नेगेटिव साइन लगाएंगे, जेड माइनस इज इक्वल्स टू -2 -1 एंड 0। तो दीज नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स। एंड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, तो क्या है, इसे जेड प्लस से शो करते हैं। अगर जेड प्लस का साइन अगर आपने इस पे लगाया भी नहीं, तो कोई भी एग्जामिनर आपका मार्क्स फिर भी नहीं काटेगा। ये 9th का भी चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता दूं 9th का भी सिलेबस है, ये नंबर सिस्टम पहला ही चैप्टर है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स मैं पढ़ा चुका हूं पहले यूट्यूब पे, ठीक। पॉलिनोमियल्स आरडी शर्मा से सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं। 15-15 मिनट में एक एक एक्सरसाइज दोस्तों सॉल्व है, एक्सप्लेन है। मैं सॉल्यूशन नहीं करवाता हूं, मैं गाइडेंस देता हूं। कैलकुलेशन आप अगर मैं करूंगा तो कैलकुलेशन मेरी तेज होगी। मेरा क्या जा रहा है भाई, जब बंदा ऊपर जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, नॉलेज जब मेरी ऊपर जाएगी तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं करवा दूंगा सॉल्व। लेकिन क्यों करवाऊं सॉल्व आपको मैं, आप क्या करोगे फिर, मेरी वीडियोस को देखोगे हैं। यहाँ गर्लफ्रेंड बात कर रही है कि वीडियो कॉल पे, नहीं ना, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये समझिए। फिर इसके बाद में मैं पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात की। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सिंपली देखो, इसको डिनोट किससे करते हैं, जेड प्लस से करते हैं। अगर आप यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाते हैं दोस्तों, तो इतना इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ता है। बात वही रहती है कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपली आपको मैंने बताया पॉजिटिव साइन 1 2 3 है, सो ठीक है, थैंक यू। तो उसके बाद में अब मैं बात करता हूँ जीरो।
जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। अब जीरो को भाई नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो तब भी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर दो तब भी जीरो। तो जीरो की कोई, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो अब बात आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब कई दोस्तों को कंफ्यूजन होता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स की बात करूं तो नेचुरल नंबर्स विच हैव नो फैक्टर्स, जिनके पास में कोई भी फैक्टर्स ना हो। जैसे कि मान लो 4 है, 4 को मैंने डिवाइड किया 2 2 जा 4, तो 2 into 2 इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। तो 2 into 2 जो है एक फैक्टर फॉर्म है, बट उसका फैक्टर है क्या, हमने डिवाइड किससे किया, 2 से, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। तो ये तो बात हो गई। इसका मतलब जो है वो नंबर जिनके पास में कोई भी फैक्टर ना हो, वेयर या तो उसके पास एक हो या फिर वो खुद ही डिवाइड करे। मतलब कोई ऐसा नंबर जो कि 1 से विभाजित हो जाए या फिर खुद नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे आप 1 की बात करें तो 1 तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, इसको तो हटा देगा। अब 3 की बात करें, देखिए 3 क्या 1 से डिवाइड हुआ और फिर 3 खुद से डिवाइड हुआ, तो क्या हो गया, ये हमारा प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब कुछ पॉइंट दिमाग में रखने वाले हैं। जैसे इन अदर वर्ड्स अगर हम अपने और शब्दों में कहें तो जो डिवाइडेड है बाय देमसेल्फ, जैसे कि ऑप्शंस है 2 3 5 7 11 एंड एक्सेट्रा, ठीक है। मैं बात करूंगा सेकंड पॉइंट की, ऑल प्राइम नंबर्स अदर देन 2, सिर्फ 2 को छोड़कर जो है बाकी के सारे जो क्या है ऑड नंबर्स है, बट ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स। मतलब जो प्राइम नंबर्स है सिर्फ 2 को छोड़ के सारे ऑड नंबर्स हैं, और जो हमारे ऑड नंबर्स हैं वो कभी भी प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। ऑड नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, जैसा भी डिविडेशन है उसमें पूछ लिया जाता है कि बताइए कि 2 एक प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का एग्जांपल दीजिए। तो सिंपली आपको पेन भी नहीं उठाना है, सिर्फ माउस का लेफ्ट की बटन दबाना है सीबीई में और 2 ऑप्शन को करेक्ट करना है। ये हो गया हमारा इवन प्राइम नंबर। अब बात दोस्तों हमेशा याद रहनी चाहिए कि इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, सिर्फ 2, और बाकी सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। अंडरस्टैंड। अब मैं बात करूंगा कोप्राइम नंबर्स के बारे में। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर, मतलब उसके पास में कोई एक जैसा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट 1, सिर्फ एक मतलब संख्या 1 को छोड़कर उसके पास में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को दोस्तों हम क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। तो सिंपली अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे 9 16 4 and 17 20 and 21, these 5 numbers and so on are कोप्राइम नंबर्स। अब आप बात सुनिए, ये जरूरी नहीं है कि दो प्राइम नंबर्स हमेशा प्राइम हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट दे मे और मे नॉट बी प्राइम नंबर, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो, पर ये जरूरी है कि वो प्राइम नंबर हो भी सकता है और प्राइम नंबर्स नहीं भी हो सकता है। देखो बात कहने का तरीका मेरा एक ही है, पर इन सेंटेंस अलग अलग है, बात कहने का तरीका एक ही है। क्या है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट 2 को प्राइम नंबर्स आर प्राइम ऑलवेज, ठीक है, प्राइम नहीं होंगे, दे मे और मे नॉट बी प्राइम नंबर्स, ठीक है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबल नंबर और कंपोजिट नंबर्स की बात करें, द होल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय नंबर्स अदर देन इटसेल्फ या एंड 1 आर कॉल्ड डिविजिबल नंबर्स। मतलब देखो दोस्तों यहाँ पे सीधे बात की गई है भाग की, यानी विभाजन की। तो मैं आपको बताऊं, डिविजिबल नंबर दोस्तों वो होते हैं जो या तो खुद से तो कटे और दूसरे नंबरों से भी कट जाए। जैसे 16 है दोस्तों, 16 को मैं 1 से भी काट सकता हूँ, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद मैं 2 से भी काट सकता हूँ, 4 से भी काट सकता हूँ, 8 से भी काट सकता हूँ, 16 से भी काट सकता हूँ। अब क्या होगा, इसके पास तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए दोस्तों। जब नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास में मिलते जाए तो ये क्या हो गया, डिविजिबल नंबर्स हो गए। अंडरस्टैंड था दोस्तों, कोई दिक्कत होए तो आप डाउट क्लास जरूर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि we can say the numbers which are not prime numbers are composite or divisible numbers। मतलब अब मैं बात करूं तो डिविजिबल नंबर्स के बारे में तो बात करी। अब हम ये कह सकते हैं वो नंबर्स जो प्राइम ना हो, मतलब प्राइम ना हो, एक से भी नहीं कट रहे हैं और
अपने आप से भी नहीं कट रहे हैं, लेकिन और फैक्टर से भी कट रहे हैं। एक सॉरी 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 बात मैं गलत कह गया। वो नंबर जो 1 से भी कटे और ज्यादा फैक्टर्स से कटे तो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जैसे कि 4 6 9 15 एक्सेट्रा। अब एक नोट पॉइंट करने वाली बात है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कंपोजिट में भी इवन और ऑड। जो 1 है वो या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, ना तो वो कंपोजिट है या ना तो प्राइम नंबर से। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर दोस्तों हमें हमें चूज करना है ऑप्शंस में से कि जो कि कंपोजिट भी है और प्राइम भी है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा रेशनल नंबर्स। तो दोस्तों ये इतना इजी टॉपिक है रेशनल नंबर्स, सिंपली मैं इस पे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत आप मैच्योर्ड हैं। ठीक है, इतना भी बेसिक लेके चलूंगा तो फिर यार फिर मैं आपको फिर तो ऐसी बात होगी कि प्री नर्सरी का बच्चा है, प्ले स्कूल में भेजा है भाई, वो खेल रहा है। ऐसा नहीं करना है यार, मैच्योरिटी है यार, इतना तो कर सकते हो। बट मैं टॉपिक कोई भी स्किप नहीं करूंगा, इस बात की आपको गारंटी है। मैं सबकी बेसिक नॉलेज दूंगा। रेशनल नंबर्स दोस्तों वो होते हैं जो सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या फिर कहें उसे तो रेस जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम क्लास 9th का, उसके अकॉर्डिंग कहें तो इसे हम क्या कहते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिन नंबर्स को हम लिख सके उन्हें क्या कहते हैं भाई, रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, बट इसमें एक कॉमन बात दोस्तों ये है, जो नीचे क्यू है डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए दोस्तों? अगर वो डिनोमिनेटर आप 0 कर देंगे तो होल 0 सॉरी कह रहा हूँ, 0 कह रहा हूँ, होल फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इंफिनिटी। और इंफिनिटी में कोई भी नंबर हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि इंफिनिटी की क्या वैल्यू है दोस्तों, तो हम क्यों बात करें भाई, क्यों बात करें, क्योंकि क्यों इसीलिए 0 नहीं होना चाहिए। हाँ पी 0 हो सकता है, पी 0 हो सकता है, क्यों 0 को हम लिख सकते हैं भाई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, कैसे 0/1 0/2 0/3 एंड 0 सो ऑन। अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे भाई दोस्तों हमें 0 ही मिलेगा। और अभी हमें सिर्फ मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर हमें किसी नंबर को 100 भी करना है ना, उसकी वैल्यू अगर 0 है तो उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है कि हमने गलत लिखा है या सही लिखा है। ठीक है, तो 0/1 भी हमारा क्या हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। अब मैं बात करूंगा रियल नंबर्स। अब सिंपल दोस्तों, बहुत ईजी टॉपिक। देखिए, अगर आप एक बात बताइए, आप पहले पहले पैदा हुए होंगे, ठीक है, पैदा होने के बाद में आपने धीरे धीरे दूध पीना सीखा, दूध पीने के बाद आप धीरे धीरे बड़े हुए, क्लासेस में गए, खेला कूदा, फिर नीचे से 0 टू हीरो लेवल तक गए गए ना आप। तो ये तो बात हो गई हमारी लाइफ की। अब ऐसे ही है बेसिक्स। बेसिक्स में क्या होता है दोस्तों, हम छोटे छोटे स्टेप से ही तो सीढ़ी बनाते हैं। आपने कभी किसी मिस्त्री को ये देखा है कि भैया एक घर की बात है कि मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी बात बता रहा हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए मेरे घर की बात है, मैंने 2 मिस्त्री बुलाए, 2 लेबर बुलाए, मैंने कहा भैया ये जीना पड़ना है, तो ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा ना कि उसने नीचे वाली बना के सीढ़ी को ना बना के सीधे ऊपर वाली सीढ़ी को बना दिया हो। अगर वो ऐसा करेगा ना तो जो नीचे धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप रखने वाले होंगे वो ऊपर से धड़ाक से गिर जाएगा। कैसे बना देगा जीना? नहीं बनाएगा ना। ऐसे कभी आपने ये देखा कि किसी भी मकान की छत पहले बन गई हो, नीचे धरती नीचे नींव नहीं पड़ी हो? ऐसा नहीं ना। तो ऐसे ही बेसिक्स होते हैं स्टडी के मुकाबले। पहले हम बेसिक्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 4 5 टाइप 6 टाइप 7 एंड टाइप 8 एंड सो ऑन मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमेशा जिंदगी में छोटे छोटे कदम आगे रखने चाहिए। कल की सोचकर अगर आज को नहीं जी पाओगे तो जिंदगी में कुछ भी कर नहीं पाओगे। तो इसलिए करते चलो, नाम तो अपने आप बनता रहता है। ये हमारे प्लेनेट फिटनेस 2.0 का राज है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ रियल नंबर्स की। देखो दोस्तों, रियल नंबर्स में क्या होता है, रेशनल नंबर्स सॉरी रेशनल नंबर्स, देखो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स set of all rational numbers as well as rational numbers, irrational numbers is called real numbers. The square all of them is positive. अब देखिए, मैं बात करता हूँ रियल नंबर्स की, जिसमें रेशनल नंबर भी आए और इरेशनल नंबर भी आए दोस्तों। और अगर मैं रेशनल का स्क्वायर करूं तो वो हमेशा आंसर हमें पॉजिटिव में मिलना चाहिए। तो वो क्या होते हैं दोस्तों, रियल नंबर्स होते हैं। तो ये अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। धीरे धीरे हम 0 से हीरो लेवल की तरफ जाएंगे। अब मैं साइक्लिक नंबर्स की बात करता हूँ। अब साइकिल का मतलब क्या होता है भाई, देखिए नेचुरल एग्जांपल है, प्राकृतिक एग्जांपल है। आप देखिए कैसे, अगर मैं कोई भी बच्चा साइकिल चला रहा है
उसने एक पैडल इधर पैर रख रखा है, एक पैडल इधर पैर रख रखा है, दोनों पैरों का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप हमेशा देखेंगे कि बार बार एक पैर दो बार बार भाई उसी स्टेप को फॉलो करेगा, तभी तो साइकिल मूव करेगी। अगर मैं आगे जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट वाला डाउन जाएगा, फिर लेफ्ट वाला डाउन जाएगा, राइट वाला अप आएगा, ऐसे राइट वाला डाउन जाएगा और लेफ्ट वाला डाउन आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई साइक्लिक का मतलब कि साइक्लिक क्या मतलब क्या कहना चाहता है। अब देखिए मैंने बात करी जैसे 1 2 3, फिर मैंने बात करी 2 3 1, फिर मैंने बात करी 3 2 1, तो क्या हुआ, ये नंबर आपस में साइक्लिक की तरह घूम रहे हैं ना, पहले स्टार्ट हो रहे हैं फिर आ रहे हैं फिर साइक्लिक की तरह घूम रहे हैं, तो ये क्या होगा, साइक्लिक नंबर्स हो गए। अगर मैं उन नंबर्स में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो साइकिल की फॉर्म में बार बार रिपीट हो उसी की प्लेस पर, तो उन्हें उन नंबर्स को क्या कहते हैं, साइक्लिक नंबर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए आप, एक नंबर है हमारे पास 142857, ठीक है, 142857 एक नंबर है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नंबर मिलेगा 285714, ठीक है। फिर मैं अगर उसमें इसी में 42857 वो सॉरी 142857 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिला 428571। अब आप देखिए इसे मल्टीप्लाई करने के बाद में भी इसके पास 6 नंबर्स रहे पूरी डिजिट में, और इसको भी मैंने जो 3 से मल्टीप्लाई किया है उसमें भी 6 डिजिट्स ही रहे। बट आप पहले वाले नंबर जिसमें हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया उसमें देखिएगा कि जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 की जो पोजीशन थी वो लास्ट पोजीशन थी, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों वो पोजीशन उसकी पहली हो गई, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी पोजीशन सेकंड हो गई, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी पोजीशन चौथी हो गई, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी पोजीशन पांचवी चौथी ऐसे हो गई। तो ये क्या हुआ, एक साइकिल को फॉलो कर रहा है दोस्तों। तो दीज टाइप ऑफ नंबर्स विच आर कम again and again on its initial position is called a cyclic numbers। ठीक है, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी किताब में, मिल जाए दोस्तों तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। थैंक यू। अब मैं बात करता हूँ परफेक्ट नंबर्स की। तो परफेक्ट नंबर्स का क्या मतलब होता है, तो परफेक्ट शब्द को पहले तो मैं नेचुरल डेज में और प्राकृतिक बातों में यूज करता हूँ। परफेक्ट का मतलब होता है कि किसी इंसान के पास में किसी चीज में किसी फील्ड में भी परफेक्शन हो, किसी भी फील्ड में, तो वो परफेक्ट का मतलब हो गया। अब यहाँ पे बात हो रही है नंबर्स, तो मतलब हमें यहाँ पे नंबर्स में परफेक्शन चाहिए दोस्तों ना। तो अब मैं बात करता हूँ, if the sum of all divisors of a natural number except n is equal to the number n itself, then the number is called perfect number such as 628 496 8128। देखिए परफेक्ट नंबर्स की क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बता रहे हैं कि अगर मैंने कोई भी डिजिट ले ली और मैं उसको खंडित कर रहा हूं, मतलब डिवाइड कर रहा हूं और दोबारा उसका सम करवा रहा हूं और मुझे सेम नंबर मिल रहा है, तो ये क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, हम इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली है कि इन अ परफेक्ट नंबर, अगर परफेक्ट नंबर में सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, अगर जो फैक्टर्स आए हैं, जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2 और 3, और ये किसका फैक्टर है भाई, 6 के हैं दोनों फैक्टर्स 2 और 3। अब ये क्या कहता है, एक पॉइंट हमें ये नोट करना है कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, मतलब 1/2 + 1/3 कर देता हूं, तो इन दोनों को जब आप एड ऑन कराएंगे तो आंसर हमेशा आपको 2 मिलेगा। अगर गलत कह रहा हूं तो किसी भी नंबर को, किसी भी फैक्टर को, किसी भी नंबर के फैक्टर्स को अपोजिट करके उनके एड ऑन करके देखो, अगर 2 वैल्यू ना मिले तो कहना। ठीक है, तो ये तो हमारी परफेक्ट नंबर्स के टॉपिक की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों मैं ज्यादा आपको बोरियत नहीं फील करवाना चाहता, मैं मैथ से आपको खेलना सिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने खेला है वैसे आप भी खेलें, और फिर उसके बाद आपकी शादी हो और आपके घर में आपके बच्चे खेलें। ठीक है, तो अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई वेयर ए और बी क्या है, यहाँ पर रियल नंबर्स हैं दोस्तों, और ए और बी जो क्या है वो रियल नंबर्स है। मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स जो है वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, बट यहाँ पे नया एक टर्म यूज हुआ है आई। ठीक है, तो आई यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है दोस्तों मैथमेटिक्स में कि हम नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं। तो आई को हम बोलते हैं आयोटा, और आयोटा की वैल्यू होती है √-1। अंडरस्टैंड,
नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात। अब मैं बात करता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिटी, मतलब आपकी खुद में एक आइडेंटिटी हो। और एडिटिव का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो होती है, अगर मान लीजिए कोई रियल नंबर है मेरे पास में 1, अब दोबारा उसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं जो मुझे आंसर जो है दोबारा 1 ही मिले। तो 1 में अगर आप भाई दोस्तों 0 को जोड़ेंगे तो 0 की वहां पर कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी हैसियत नहीं है। अगर मैंने 0 को जोड़ा वो आंसर मुझे दोबारा 1 दे रहा है, तो वो क्या हो गए दोस्तों, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए। इजी। ठीक है, सॉरी सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा हूं दोस्तों, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। तो 0 को क्या कहेंगे, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दैट रियल नंबर आफ्टर एडिंग वी गॉट अ रिजल्ट इज रियल नंबर। अंडरस्टैंड। अब मैं बात करूंगा एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर मैंने कोई रियल नंबर्स लिया तो उसका रेसिप्रोकल अगर जोड़ दिया उसमें और आंसर मुझे क्या मिल रहा है, 0। अगर मुझे आंसर 0 मिल रहा है तो वो क्या होगा, उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। जैसे मानो दोस्तों मैंने 1 लिया, अब 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1। -1 क्यों होगा दोस्तों, -1 इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड कराएंगे तो हमें आंसर जो है वो 0 मिलेगा। तो ये हो गई हमारी एडिटिव इनवर्स। अब मैं बात करता हूँ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। यानी इसका मतलब मैं ऐसे रियल नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि दोस्तों मेरा आंसर वही रियल नंबर मुझे मिल जाए। तो जैसे कि आपने कोई रियल नंबर लिया a, अगर मैं उसमें 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूं दोस्तों तो मुझे आंसर क्या मिला, अगेन a। तो 1 क्या है यहाँ पे, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दैट नंबर। ए का मतलब यहाँ पे भाई अल्फाबेट यूज किया गया है, आप यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अगर मैं आपको विजिबल नहीं हो रहा हूँ, ब्लर दिख रहा हूँ या फिर कोई भी बात हो रही है तो दोस्तों इन सबको माइंड से निकाल दो बेटा। सिर्फ आपको कंसंट्रेशन करना है अपने एग्जाम के ऊपर, फोकस करना है। मेरा चेहरा कैसा है कैसा नहीं है, मैं दिख रहा हूँ, ब्लर दिख रहा हूँ या फिर क्लियरेंस नहीं है मेरे कैमरे में, तो मैं आपको बता दूं थोड़े दिन के बाद में जो आपकी क्लासेस हैं वो डिजिटल बोर्ड पे होंगी। और ठीक है, डिजिटल बोर्ड की भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। डिजिटल बोर्ड पे बाकायदा मैं आपको सॉल्व करके विद नोट्स के साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आपको मेरे साथ में इस चैनल को सपोर्ट करना है, इस चैनल को आगे पहुंचाना है और इंडिया में ऐसे बच्चों के पास पहुंचाना है जो कि पैसे देके बैच को ले नहीं पा रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों नॉलेज तो बहुत दूंगा आपको, मैं ऐसा नहीं हूं। देखो दोस्तों एक बात बताओ, ये एजुकेशन लाइफ एक ऐसी फील्ड है जिंदगी की कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका कोई भी राजा से राजा क्या, बड़ा सा बड़ा इंसान भी आपका कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है। क्योंकि अगर आपको पावर चाहिए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, अगर आपको समाज में इज्जत चाहिए तो आपको सरकारी नौकरी करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब मैं एक फनी टॉपिक की बात करता हूँ। आपने देखा होगा बहुत से प्राइवेट नौकरी वालों को कि भाई इंजीनियर है बंदा और उसकी वाइफ जो है, अब समझ जाइए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप समझदार है दोस्तों। और एक सरकारी व्यक्ति जो लड़का बिल्कुल देखने में भी अच्छा नहीं है, ठीक है, घर वालों ने क्या देखा कि भाई वो चल भी नहीं पा रहा है, लंगड़ा है, लूला है, कैसा भी है, लेकिन उसके पास क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। तो ऐसी लड़कियां या लेडीज हैं वो उनकी शादी हो जाती है गवर्नमेंट जॉब। तो इसलिए 2% जो भी थी हमारी सरकारी नौकरी वाले, अब तो वो भी नहीं रह गए। क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने यूपी जो मैं पेपर है पैट का पेपर भी कर दिया। अब दोस्तों कंपल्सन हो गया कि आपको पैट का पेपर देना ही देना है अगर आपको लेखपाल बनना है। हाँ दोस्तों, कल एक बात और रह गई थी कि अगर जो भी स्टूडेंट्स लेखपाल से रिलेटेड भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच जो है ऑल इन वन है, ये यूपी लेखपाल के लिए भी सेम सिलेबस कवर करता है। क्योंकि मैं आपको इसमें सामान्य हिंदी के बारे में बताऊंगा और सामान्य हिंदी जो है वो हमारे लेखपाल में भी पूछी जाती है। ठीक है, लेखपाल के लिए एलिजिबिलिटी आपको पता है, 12th पास आउट होना जरूरी है। 12th के बाद आप लेखपाल बन सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तब दिमाग में सोचते रहोगे तो दुनिया तुम्हें सोचने पर ही मजबूर कर देगी और तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे, एंजाइटी तुम्हें घेर लेगी, डिप्रेशन में चले जाओगे। मैं खुद डिप्रेशन में रह चुका हूं दोस्तों, मैं आपको बताऊं। ठीक है,
मैं डिप्रेशन में रह चुका हूँ। डिप्रेशन में आने के बाद में जब मैं अपने आप को इतना बदल सकता हूँ तो मुझे पता है कि द पॉजिटिव अकरेंस ऑफ द एनर्जी इज ऑल अबाउट इन आवर माइंड। माइंड में अगर आप सोचेंगे आज मुझे बुखार है, मैं खाना नहीं बनाऊंगा या बनाऊंगी, मैं खाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, आज मुझे बुखार है, मुझे पानी कड़वा लग रहा है, मैं किसी के साथ बैठ के बात करूंगा या करूंगी, तो आप पक्का बीमार उससे ज्यादा पड़ जाएंगे। क्योंकि भाई पूरी बॉडी को जो है सिर्फ माइंड चलाता है और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो अब तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तक की वार्तालाप हमारी खत्म हो गई थी। अब मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो दोस्तों इस टॉपिक को अगर देखा जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी रियल नंबर है, मैं उसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करवा के आपस में उसको सिंप्लीफाई करूं कि जो मुझे आंसर 1 मिल जाए, दैट नंबर इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव नंबर। अब जैसे बात कीजिए 2 into 1/2 is equals to 1, तो दैट नंबर 1/2 is a inverse of that multiplicative real number या multiplicative identity। ठीक है, इजी था, समझ में आ रहा है? गुड। तो अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेम दोस्तों वही बात की है जो भी मैंने आपको समझाया है, इजी गोइंग, इन सभी की बात हुई है और कुछ नहीं। अब मैं इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, एज इट इज सेम है जो मैंने अभी अपने एक्सप्लेनेशन में बीच बीच में पढ़ाए हैं, वो उसी के बारे में बात है और कुछ नहीं। अब मैं बात करता हूँ डेसिमल के बारे में। किसके बारे में? आता हूं हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम का, डेसिमल। तो डेसिमल से आप क्या समझते हैं? देखिए किसी भी नंबर है, किसी भी डिजिट में अगर आपने देखा होगा कि भाई मैंने मोहन से कहा भैया जाओ, तुम जाओ मार्केट जाओ और ये सामान लेकर आओ, मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूं। ठीक है, और मोहन के पास 1 रुपए उपस्थित था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने मोहन से कहा आप सामान लेके आओ, तो मोहन गया सामान लेने, उसने पूछा कि भाई ये सामान कितने रुपए का है। ठीक है, तो दुकानदार ने बताया भाई ये 100 रुपए 97 पैसे का है। तो 100 रुपए जो है वो हमारा एक रियल अमाउंट है और 97 जो वो क्या है, पैसे हैं। अब पैसे को हम क्या कैसे लिखेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे डेसिमल का उपयोग या यूज करेंगे। तो 100.97 दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज डेसिमल। सिंपल इजी था। अब मैं बात करता हूं इसमें द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट रिकरिंग। अब मैं बात करूं अगर मैं किसी भी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करता हूं, किसी भी रेशनल नंबर का,